तुर्की द्वारा रूस से खरीदी गई S-400 वायु रक्षा प्रणाली एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में है। हाल के दिनों में ऐसी खबर सामने आई कि तुर्की इस रूसी मिसाइल रक्षा प्रणाली को किसी तीसरे देश, खास तौर पर खाड़ी क्षेत्र के किसी देश को ट्रांसफर या फिर बेचने पर विचार कर रहा है। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह की चर्चाओं ने ये सवाल खड़ा जरूर कर दिया है कि क्या तुर्की उस फैसले से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है जिसने पिछले कुछ वर्षों में उसके अमेरिका और नेटो के संबंधों में गंभीर तनाव पैदा कर दिया था। विवाद की शुरुआत साल 2017 से हुई, जब तुर्की ने रूस के साथ लगभग $2.5 अरब में S-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदने का समझौता किया। 2019 में इस एयर डिफेंस सिस्टम की पहली खेप तुर्की पहुंची। उस समय तुर्की ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत बताते हुए कहा था कि उसे आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली की जरूरत है और पश्चिमी देशों से उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप प्रस्ताव नहीं मिले थे। लेकिन अमेरिका ने इस खरीद का कड़ा विरोध किया। वॉशिंगटन का तर्क था कि S-400 जैसी रूसी प्रणाली का उपयोग नेटो सदस्य देश द्वारा किया जाना गठबंधन की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। अमेरिका को सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अगर S-400 और 5वीं पीढ़ी के F-35 लड़ाकू विमान एक ही देश में संचालित होंगे तो रूसी डिफेंस सिस्टम F-35 की संवेदनशील तकनीकी जानकारी जुटा सकता है। इसी कारण अमेरिका ने तुर्की को F-35 कार्यक्रम से बाहर कर दिया और 2020 में काटसा कानून के तहत तुर्की के रक्षा उद्योग से जुड़े संस्थानों पर प्रतिबंध भी लगा दिए। इन घटनाओं का असर तुर्की के रक्षा और कूटनीतिक हितों पर पड़ा। एक ओर उसे रूस से अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली मिल गई थी, लेकिन दूसरी ओर वो अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण रक्षा कार्यक्रमों में से एक F-35 से बाहर हो गया। इसके अलावा पश्चिमी देशों के साथ सहयोग भी प्रभावित हुआ। यही वजह है कि कई रक्षा विशेषज्ञ S-400 सौदे को सैन्य से ज्यादा राजनीतिक और रणनीतिक निर्णय मानते हैं, जिसकी कीमत तुर्की को लंबे समय तक चुकानी पड़ी। कुल मिलाकर सीधी भाषा में कहें तो S-400 खरीद कर तुर्की फंस गया था। अब जब तुर्की के S-400 को लेकर किसी तीसरे देश को बेचने या फिर ट्रांसफर करने की चर्चाएं सामने आ रही हैं, तो इसके पीछे अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश को देखा जा रहा है। हालांकि ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होगी। जानकार मानते हैं कि S-400 रूस द्वारा निर्मित प्रणाली है और ऐसे अधिकांश रक्षा सौदों में एंड यूजर तथा री एक्सपोर्ट की शर्तें होती है। इसका अर्थ यह है कि खरीदने वाला देश निर्माता की अनुमति के बिना हथियार किसी तीसरे देश को नहीं बेच सकता। यानी अगर तुर्की S-400 को किसी अन्य देश को देना चाहता है तो उसे रूस की सहमति की आवश्यकता होगी। इसके अलावा केवल S-400 को तुर्की से बाहर भेज देना ही अमेरिका की सभी चिंताओं का समाधान नहीं माना जा रहा है। अमेरिकी कांग्रेस के कई सदस्यों का मानना है कि सुनिश्चित करना जरूरी है कि ये प्रणाली पूरी तरह तुर्की के नियंत्रण से बाहर हो और नेटो की सुरक्षा से जुड़े सभी जोखिम वास्तव में समाप्त हो गए हों। इसलिए अगर भविष्य में तुर्की इस दिशा में कदम बढ़ाता भी है तो उसे रूस और अमेरिका दोनों के साथ अलग अलग स्तर पर जटिल कूटनीतिक बातचीत करनी होगी। फिलहाल तुर्की की स्थिति एक रणनीतिक संतुलन बनाने वाले देश की तरह है। वो नेटो का सदस्य है, लेकिन रूस के साथ भी रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बनाए हुए हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान भी तुर्की ने दोनों पक्षों के साथ संवाद बनाए रखा। ऐसे में S-400 विवाद इस बात का उदाहरण बन गया है कि वैश्विक शक्ति संतुलन के दौर में किसी बड़े रणनीतिक फैसले के दूरगामी राजनीतिक और सैन्य परिणाम किस तरह सामने आ सकते हैं। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या तुर्की वास्तव में S-400 को किसी तीसरे देश को स्थानांतरित करने का रास्ता निकाल पाता है, या फिर ये विवाद आने वाले वर्षों तक अमेरिका, रूस और तुर्की के त्रिकोणीय संबंधों में एक प्रमुख मुद्दा बना रहेगा।